हेलो एवरीवन। ओके, होप आप हर कोई अच्छे होंगे। हेल्थ वगैरह हर किसी का शायद सही है। गर्मी का दिन चल रहा है, जो भी है। तो बोर्ड पे तो आज का टॉपिक दिख ही रहा होगा कि मंगलू आज कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। सो एक छोटा सा फैक्ट है। फैक्ट को हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे करके रिजल्ट आ रहा है हम लोग एक्सपेरिमेंटल वे में प्रूव करेंगे। फैक्ट दिया है 0 to the power 0 इज इक्वल टू 1। पता नहीं ये कैसा है या फिर कैसा करके होता है। आप अगर हो सके तो घर में अगर कैलकुलेटर वगैरह है तो कैलकुलेटर में आप एक काम करना है ऐसे करके 0 to the power 0 इनपुट करके देखना। मुझे भी पहले लगता था कि 0 to the power 0 1 आएगा, 0 आएगा बोल के फील होता था। फिर जब मैं इनपुट किया कैलकुलेटर में मुझे रिजल्ट मिल गया 1। अजीब लगा। सही है गलत है मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज को एक्सप्लोर करेंगे, कैसा हो रहा है चेक करेंगे। सो Manglu ask, what is the result of 0 to the power 0? If 0 to the power 0 is equal to 1, then how? So, देखते हैं 0 to the power 0 का वैल्यू 1 कैसे करके हो रहा है। तो ये वैल्यू मैं निकालने के लिए एक काम करूंगा, मैं इनफाइनाइट सीरीज का यूज करूंगा, जो भी है। तो देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। पहले बेसिक्स को कवर करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। उसके बाद अलग अलग फंक्शंस में किस तरह से इनफाइनाइट सीरीज का कंट्रीब्यूशन है हम लोग चेक करेंगे और लास्ट में जाके इसका वैल्यू हम लोग प्रूव करेंगे। सो लेट्स सी। पहला चीज इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट स्पेशली मैं यहां पे यूज करूंगा टेलर सीरीज का, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। तो अपना टारगेट है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में यहां पे बनाने वाला हूं इनफाइनाइट सीरीज की मदद से। तो छोटा सा चीज हमें यहां पे जानना पड़ेगा। वाह, ये सब चीज दिखाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मे भी शायद ये टॉपिक को कवर करने के लिए मैं फ्यूचर में कोई एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इंफॉर्मेटिव और एक्सपेरिमेंटल। तो अभी के लिए ये फैक्ट थोड़ा हम लोग कवर कर लेते हैं। ऐसा कुछ कोई भी अगर हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट एफ n 0 into x to the power n divided by n फैक्टर। सो ये फॉर्मूला देख के मेरे किसी बच्चे को घबराने का जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। सो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे करके हो रहा है। तो सबसे पहला चीज ये जो दिख रहा है एफ n 0, n क्या दिखाता है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। कौन सा ऑर्डर में डेरिवेटिव हुआ है हम लोग ऐसा करके जानेंगे। सपोज अगर कुछ ऐसा दिख रहा है एफ डैश ओ दिख रहा है तो कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ओनली 1 टाइम। और अगर एफ डबल डैश हुआ है इसका मतलब, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, इसे हम लोग एक्स बोल के ले लेते हैं, क्योंकि अगर एफ ऑफ 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। और अगर मैं एफ ट्रिपल डैश ले लिया इसका मतलब कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, थर्ड ऑर्डर या फिर थर्ड डिग्री का डिफरेंशिएशन हुआ है। सो देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। सही है, ये तो पहला चीज कवर हुआ, ये तो हर कोई जानता होगा। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। सो कुछ ऐसा, अगर हम लोग इसे समझने का कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग लेंगे 5 फैक्टर बोल के लेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 5 से लेके 1 तक मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, उससे मैं उसका फैक्टर बोल के बोल सकता हूं। जैसे कि 5 फैक्टर इज इक्वल टू 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। शायद नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, आदत थोड़ा बुरा है, डिफिकल्टी थोड़ा पिक करने का, तो इसी से पिक कर लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा 3 फैक्टर मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 6, 6 इंटू 1 6। आई होप थोड़ा हर किसी को समझ में आ रहा है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरह से 4 फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 12 और 2 24, यानी कि 4 फैक्टर इज इक्वल टू 24। ऊपर वाले केस को पिक कर लेते हैं।
5 फैक्टर इज इक्वल टू क्या होने वाला, ये हो गया कितना, थोड़ी देर पहले निकाले थे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आया था, वो 24 आया था, 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा 120। आई होप हर किसी को फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं किस तरह से सारी चीजें काम कर रही है। हुआ, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं वैल्यू निकालने के लिए, टेलर सीरीज बनाने के लिए। अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट स्टेप लेंगे और टेलर सीरीज की मदद से जितना भी होगा हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी एफ ऑफ एक्स, मैं ये जो फंक्शन लेने वाला हूं कोसाइन का फंक्शन लेने वाला हूं, कॉस एक्स लेने वाला हूं। सो थ्योरी के हिसाब से क्या होने वाला, अगर हम लोग फॉर्मूला को पुट करें तो कुछ ऐसा था ये, स्लाइटली गलती हो गया, समेशन होगा n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम लोग इन्फिनिट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो देख लेता है, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स को अगर cos 0 ले गए तो cos x इज इक्वल टू सबसे पहला टर्म क्या होने वाला अपना cos x, बाद में हम लोग x की जगह यहां पे 0 वैल्यू पुट करेंगे, इनटू x टू द पावर n डिवाइड बाय कितना, पहला टर्म ना, n इज इक्वल टू 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 0 फैक्टर, पहला टर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म प्लस ये जो दिख रहा है पहला n इज इक्वल टू 0 था, इसका मतलब cos x कितना बार डेरिवेटिव हुआ था, 0 बार डेरिवेटिव हुआ था। तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, अगर cos x अगर 2-3 बार डेरिवेटिव होता है तो रिजल्ट क्या आने वाला है। सबसे पहला, अगर f ऑफ x अगर cos x है तो f डैश x हो जाएगा माइनस साइन x। उसी तरह से अगर मैं f डबल डैश x ले लिया तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, एज इट इज रहेगा, नेगेटिव साइन रह जाएगा यहाँ पे। और अगर हम लोग f ट्रिपल डैश ले लिए cos क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो रिजल्ट क्या होने वाला है साइन x। आगे अगर हम लोग f 4 बार अगर डेरिवेटिव करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है cos x। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस साइन x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस cos x, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव साइन x और फोर्थ डेरिवेटिव क्या दे रहा है cos x दे रहा है। मतलब 4 नंबर डेरिवेटिव यहाँ पे रिपीट कर रहा है और ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। थर्ड ऑर्डर के बाद ये फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, सेवंथ डेरिवेटिव, उसके बाद 8th डेरिवेटिव, 9th डेरिवेटिव, 10th डेरिवेटिव और ये 11th डेरिवेटिव। आई होप हर किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सही है। प्योरली इंफॉर्मेटिव नहीं है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल वीडियो। तो थोड़ा सा देखते हैं आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं। पहला टर्म आ गया, अभी दूसरा टर्म में क्या होने वाला है कुछ ऐसे 0 पहला हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे और थोड़ा फैक्ट प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आसान हो जाए। cos x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, f ऑफ x था ना, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू पहला f0 इंटू एक्स टू द पावर n का वैल्यू कितना 0 और उसके बाद 0 फैक्टर प्लस f डैश 0 एक्स टू द पावर 1 फैक्टर, उसके बाद f डबल डैश 0 एक्स टू द पावर 2 बाय 2 फैक्टर। आगे f ट्रिपल डैश 0 एक्स टू द पावर 3 बाय 3 फैक्टर। आगे f फोर्थ डेरिवेटिव 0 एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टर प्लस f फिफ्थ डेरिवेटिव 0 एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टर। सो देख लेते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला तो हम लोग वैल्यू निकालनी है क्या cos 0, उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव f डैश कितना आ रहा है माइनस साइन x आ रहा है, तो क्या आ गया ये माइनस साइन x का वैल्यू कितना हम लोग लिए हैं यहाँ पे, हर जगह पे तो हम लोग 0 ले रहे हैं, तो माइनस साइन 0 एक्स टू द पावर 1 बाय 1 का फैक्टर कितना, 1 का फैक्टर सिंपली 1 आ जाएगा। उसके बाद आगे प्लस डबल डेरिवेटिव f डबल डैश कितना आ रहा है f डबल डैश माइनस cos x, तो माइनस cos 0 ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या आ रहा है x टू द पावर 2 बाय 2 फैक्टर प्लस ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आ गया साइन x आ गया, मतलब साइन 0 एक्स टू द पावर 3 बाय 3 फैक्टर। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव
क्या आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव cos x आ रहा है, मतलब आगे की वही चीजें आगे रिपीट होने वाली है। आई होप ये चीज धीरे धीरे करके समझ में आ गया। सो जिसको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया या फिर टॉपिक थोड़ा बाउंस हो गया जैसा लगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा, ट्राई करते हैं। सो जैसा कि हम लोग बात किए थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो अप टू इन्फिनिटी, मतलब एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, और खत्म कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू ही होने वाला है। सो देखते हैं क्या होने वाला है। सो पहले एन का वैल्यू हम लोग जीरो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो डेरिवेटिव, मतलब एक बार में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एफ जीरो जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, क्योंकि एन का वैल्यू अभी हम लोग जीरो ले रहे हैं, बाय जीरो का फैक्टर, दिख रहा है ये चीज, एफ ऑफ जीरो एक्स टू द पावर जीरो बाय जीरो फैक्टर। उसके बाद क्या आने वाला है, जीरो के बाद नेक्स्ट वैल्यू वन, तो मतलब एफ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो एक्स टू द पावर वन बाय वन फैक्टर। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, नो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर, पावर भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियली तो नहीं, मतलब सिक्वेंशियली इंक्रीज हो रहा है, जीरो वन टू टू फैक्टर। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव पावर थ्री थ्री फैक्टर। इस तरह से हमारे सीक्वेंस इनफाइनाइट सीरीज जो है कंटिन्यू कर रहा है। सो देख लेते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में लिख चुके हैं, खाली वैल्यूज निकाल के पुट करना है। एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स हम लोग लिए हैं cos x बोल के, मतलब अगर हम लोग एफ ऑफ जीरो ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, cos जीरो, और cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन। आगे चलते हैं, एफ डैश जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो मतलब माइनस जीरो का वैल्यू जीरो ही हुआ। उसके बाद एफ डबल डैश एस, अगर यहाँ पे अगर हम लोग जीरो ले लिए, यहाँ पे देखो हमें जीरो निकालना है, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जीरो ले लेते हैं तो वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ पे जीरो आने वाला है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, सॉरी मैं ऊपर वाला कैलकुलेट नहीं किया, तो एफ डबल डैश जीरो क्या है, माइनस कॉस जीरो, जिसका रिजल्ट कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो मतलब माइनस वन। ये सारे रिजल्ट हमें दिख रहा है। उसके बाद एफ फोर टाइम्स डेरिवेटिव एक्स, यानी कि एफ फोर टाइम्स डेरिवेटिव जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू वन। उसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो, सिक्स्थ डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस वन, सेवंथ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो, और एट डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आने वाला है, वन ही आने वाला है। अभी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सो देख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या निकाल रहे हैं, cos x निकाल रहे हैं ना, तो cos x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एफ ऑफ जीरो कितना निकला, वैल्यू आने वाला है वन, एक्स टू द पावर जीरो, मतलब ये भी वन आएगा, और जीरो का फैक्टर तो वैसे भी वन आता है, प्लस एफ डैश जीरो कितना है, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स टू द पावर वन बाय वन फैक्टर, प्लस एफ डबल डैश जीरो कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाय कितना, टू फैक्टर, प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो, एक्स टू द पावर थ्री बाय थ्री फैक्टर। उसके बाद क्या, फोर्थ डेरिवेटिव कौन सा है, ये वन है, तो वन एक्स टू द पावर फोर बाय फोर फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, फिफ्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव हम लोग बात किए थे, ये आ गया फोर्थ डेरिवेटिव, तो फिफ्थ डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो, तो मतलब वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो इंटू एक्स टू द पावर फाइव बाय फाइव फैक्टर। कुछ इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे कंटिन्यू हो रही हैं। सही है, गलत है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सही है, तो कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन तो पॉजिटिव, और उसके बाद साइन का कॉस, तो वन जीरो माइनस वन जीरो, और दोबारा से वन जीरो माइनस वन जीरो। सही है सर, सो ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा ये वैल्यू बचा है, वन जीरो माइनस वन जीरो, वन जीरो, नेक्स्ट का तो हमारा माइनस वन आने वाला है। तो आगे देख लेते हैं। सही है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा क्लोज है कोसाइन फंक्शन के लिए टेलर सीरीज फॉर्म करने के लिए, बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत कम टाइम लगेगा। देख लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। सो cos x इज इक्वल टू क्या आ गया, वैल्यू कितना आया, एक्स टू द पावर जीरो, तो वन आ गया, जो भी है वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो
बाय कितना 1 आ गया ना, और नीचे भी तो 1 आ गया। आगे देख लेते हैं। 0 इंटू समथिंग कितना आ गया 0, जो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आगे -1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टर, ये एज इट इज रहेगा। -1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टर। उसके बाद ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद कितना 1 x4 बाय 4 फैक्टर प्लस x4 बाय 4 फैक्टर। उसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू क्या होने वाला है 0 होने वाला है। और अगर हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करें 1 2 3 4, हर चौथे के बाद ये सारे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। 1 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है -1 और x का पावर 6 बाय 6 फैक्टर। तो नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है, नेक्स्ट टर्म हमारा ये वैल्यू तो वैसे भी 0 हो गया, तो वैल्यू -1 x टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टर। कुछ इस तरह से ही हमारा सीरीज कंटिन्यू हो रहा है। तो देख लेते हैं ये सब क्या हो रहा है और कैसे करके हो रहा है। इसे मैं चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज लिख देता हूं लास्ट में, क्योंकि यही शायद मुझे रिजल्ट देने वाला है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। 0 वगैरह को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। वो क्या रहा है x टू द पावर 0 बाय 0 फैक्टर, ये तो 0 है, -1 नेगेटिव ले लेते हैं x स्क्वायर बाय 2 फैक्टर प्लस x4 बाय 4 फैक्टर माइनस x6 बाय 6 फैक्टर। और अगर हम लोग आगे का प्रेडिक्ट करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 4 6 मतलब x8 बाय 8 फैक्टर, उसके बाद माइनस x10 बाय 10 फैक्टर। कुछ इस तरह से ही सारे वैल्यूज कंटिन्यू हो रहा है। सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ही कंटिन्यू हो रहा है। सो आर वेरी क्लोज। तो देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो क्या हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 अप टू इंफिनिटी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है। नंबर डबल हो रहा है, अगर n का वैल्यू 0 ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट n का वैल्यू नेक्स्ट तो 1 आना चाहिए। हर जगह पे डबल डबल आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n फैक्टर बोल के। पहले टर्म के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 फैक्टर, दूसरे टर्म के लिए n का वैल्यू 1 आ जाएगा तो 2 इंटू 1 2 फैक्टर, नेक्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 2 आ जाएगा तो 2 इंटू 2 4 फैक्टर, नेक्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 3 आ जाएगा तो 2 3 6 फैक्टर। काम कर रहा है। और एक चीज x का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, डबल होते होते जा रहा है, एक काम कर देंगे x टू द पावर 2n लिख देंगे। काम कर रहा है 100% काम कर रहा है। n का वैल्यू अगर 0 हो तो 2 इंटू 0 0, n का वैल्यू अगर 1 हो तो 2 इंटू 1 2, n का वैल्यू अगर 2 हो तो 2 2 4, n का वैल्यू अगर 3 हो तो 2 3 6। वेरी क्लोज। थोड़ा सा ही बचा है, माइनस और प्लस साइन को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे -1 उसका पावर क्या होने वाला है, छोटा सा ये चीज है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो सीधा बात है पहले टर्म के लिए यहाँ पे कितना -1 का पावर 0 बोल के लिख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। -1 का पावर 1 नेगेटिव, -1 का पावर 2 पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म है ना 0 1 2, उसके बाद -1 का पावर 3 नेगेटिव, -1 का पावर 4 पॉजिटिव। तो -1 टू द पावर n बोल के हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज फॉर कोसाइन फंक्शन। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। वी आर वेरी क्लोज। जहां पे हमारा वैल्यू निकलेगा 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, 2 मिनट का टाइम लगेगा एंड वी आर देयर। सो देख लेता है, 2 टर्म से निकालेंगे, ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट सीरीज है, लगभग जितना भी टर्म ले आसपास एक वैल्यू के आसपास ही मतलब सारे के सारे वैल्यू ऑसिलेट होने वाले हैं। सो देख लेता है होने क्या वाला है। अगर मैं cos 0 ले लिया, ये cos x का वैल्यू है, ध्यान रहे cos 0 ले लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला टर्म 0 टू द पावर 2n -1 टू द पावर 0 बाय 2 इंटू 0 फैक्टर। नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, n का वैल्यू 0 है ना, यस 0 है, 2 इंटू 0। उसके बाद क्या 0 टू द पावर 2 इंटू 1 -1 टू द पावर 1 बाय 2 इंटू 1 फैक्टर। और एक ही टर्म लेंगे, ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है, 2 इंटू 2 -1 का पावर 2 बाय 2 इंटू 2 फैक्टर। cos 0 का वैल्यू कितना आता है, हर किसी को पता है 1 आता है, तब से हम लोग cos 0 का वैल्यू 1 ही लेते आ रहे हैं। तो 0 टू द पावर समथिंग कितना आता है, 0 टू द पावर समथिंग तो ऑब्वियसली 0 ही आता है। 0 कैसे आएगा, 2 इंटू 0 कितना 0 बोल के हम लोग लिख देते हैं। सही है। तो -1 टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 कितना आता है 1 आता है,
तो अभी के लिए मैं वैल्यू को नेगलेक्ट करता हूं। 2 इंटू जीरो तो क्या आ गया, 0 फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट ये वैल्यू कितना आने वाला है, 0 इंटू समथिंग। अगर हम लोग लिखें तो रिजल्ट कितना, 0, 0 इंटू समथिंग, रिजल्ट कितना, ये भी 0। तो आगे के सारे वैल्यूज क्या आने वाला है, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो जो भी रिजल्ट हमें मिलने वाला है मे भी शायद यही वैल्यू से ही मिलने वाला है। सो देख लेते हैं। 1, 0 का फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, पहले भी हम लोग ले चुके हैं। तो 0 टू द पावर 0 बाय 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 0। क्या प्रूव हो गया, हो गया। शायद समझ में आएगा हर किसी को, अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा देख लेना। आई होप मजा आएगा हर किसी को। सो दिस इज हाउ Manglu get the answer, and Manglu answer how we get the result 0 to the power 0 is equal to 1। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सही है, सी यू सून, बाय।